गुंडागर्दी नहीं है। और दंगाइयों को तो पहले दिन से भरते साथ खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली थे, दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूँ। नमस्कार। कांग्रेस के आर्थिक सर्वेक्षण का जो एजेंडा था उस पर सैम पित्रोदा का जो बयान आया है वह स्पष्ट करता है कि भारतीयों का जो आर्थिक व्यवस्थाएं होंगी, भारतीयों के जो पास जो धन होगा उसका जो सर्वे कराया जाएगा कांग्रेस के द्वारा, जो उनके घोषणा पत्र में भी कहा गया है, उसका वो सर्वे करा करके उसका समान वितरण करने की व्यवस्था करेंगे। अर्थात कांग्रेस हमारे और आपकी संपत्तियों का सर्वे करवाएगी और यदि हमारी संपत्तियां कांग्रेस के अनुसार अन्य ऐसे लोगों से कम पाई जाएंगी या ज्यादा पाई जाएंगी जिनके पास वो कमाई कम करते हैं और उनके पास संख्या ज्यादा है, अर्थात उनको आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए हमारी संपत्तियों का सर्वे करा करके हमारी संपत्तियों को लेकर के उनको प्रदान करेगी, जो कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संपत्तियों का समान वितरण करेंगे। यही नहीं, सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है, जो कांग्रेस के ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने यह कहा है कि जो भी अमेरिका में जो भी व्यक्ति मरता है उसका 45% हिस्सा उसके परिवार के लोगों को मिलता है और 55% हिस्सा सरकार को चला जाता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के एक बड़े दुष्चक्र का खुलासा इस सैम पित्रोदा के बयान से और कांग्रेस के घोषणा पत्र के बयान से होता है, जिसे बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। और भारत की जनता को यह बात समझ लेनी चाहिए कि यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो भारत के लोगों की संपत्ति का सर्वे कराएंगे राहुल गांधी और उनकी टीम और उनकी मंडली, और उस संपत्ति के सर्वे में यदि आपके पास संपत्ति उनके सर्वे से ज्यादा निकलती है तो आपकी संपत्ति का वो हरण करेंगे और ऐसे लोगों को देंगे जिनके पास संपत्ति नहीं है या कम है या उनके पास संपत्ति के वितरण के लिए ज्यादा लोग मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की यह जो सोच है वह देश को विभाजित करने वाली है और देश को समाप्त करने वाली है और इस देश के बहुसंख्यकों के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात होने वाला है। इस बात को हमको और आपको समझ लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से कांग्रेस ने मंदिरों की संपत्तियों को छीना, कांग्रेस ने मंदिरों की संपत्तियों को सरकारी संपत्ति के रूप में घोषित किया और अन्य धार्मिक संस्थाओं की संपत्तियों को उनकी निजी संपत्ति के रूप में डेवलप किया, उसी प्रकार से कांग्रेस का यह घोषणा पत्र विश्व वृक्ष के समान है और भारत के बहुसंख्यकों की संपत्ति का हरण करने वाला होगा। और भारत के लोगों, सावधान हो जाओ, तुम्हारी संपत्ति कांग्रेस हड़प लेगी और उसका वितरण करेगी, जो निश्चित तौर पर गलत होगा। चुनाव के पहले हमको समझना होगा और एक एक वोट हमको कांग्रेस के खिलाफ देना होगा। जय भारत, जय मां भारती।